नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां गौवंश रक्षा एम्बुलेंस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय ने प्रियांशु वर्मा को जिला अध्यक्ष मनोनीत कर गौवंश की रक्षा और संरक्षण की बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा अन्य पदों पर भी पदाधिकारी का मनोनयन किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज अपराह्न लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे गौवंश रक्षा एम्बुलेंस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय ने गौवंश रक्षा एम्बुलेंस सेवा दल में लखनऊ जिला अध्यक्ष के पद पर प्रियांशु वर्मा को मनोनीत किया। इसी क्रम में देव शुक्ला जिला उपाध्यक्ष, गौवंश आर्य जिला उपाध्यक्ष, अनूप पाल ब्लॉक अध्यक्ष, ठाकुर सुरेंद्र सिंह ब्लॉक उपाध्यक्ष और अमन शुक्ला को मीडिया प्रवक्ता के पद पर मनोनीत किया गया। मौके पर डाल के प्रदेश अध्यक्ष दयाल शंकर सिंह बघेल और मंडल अध्यक्ष आशाराम वर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर मनोनीत पदाधिकारियों ने कहा कि गौवंश की सेवा और संरक्षण हम लोगों की प्रमुख प्राथमिकता होगी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय ने कहा कि प्रदेश के समस्त जिलों में एक गांव चौराहे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर मंडल प्रभारी आशाराम वर्मा ने मनोनीत युवा पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए आह्वान किया कि आप लोग गौवंश की सेवा और संरक्षण के लिए समर्पित हो जाइए और आम जनमानस को जागरूक करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गौवंश रक्षा सेवा दल की ओर से आज राजधानी लखनऊ में पदाधिकारियों का चयन किया गया है, उनका मनोनयन किया गया है। आज इन लोगों को पत्र इनकी नियुक्ति का सौंपा गया है और मौके पर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय जी है। संजय राय जी से हम बात करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमें प्रेरणा दी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमको हमारी प्रेरणा दिया और काम करने का सौभाग्य मिला उनके चरणों में। बहुत समय से गौवंश रक्षा की बात उठती रही है। तमाम हिंदू संगठन के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कार्रवाई को आगे बढ़ाया, किंतु धरातल पर देखा जाए तो गौवंश की दुर्दशा देखी जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और आप देख ही रहे हैं कि करीब 12 साल हो गए हमको, मैं काम शुरू किया हूँ। कहीं न कहीं प्रशासन का सहयोग मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कहने पर एम्बुलेंस जारी किए हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक हमारी मांग है कि अगर ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं तो गौशाला की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हम किसान को जागरूक करें तो हम किसान को जागरूक करें तो गौशाला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सही बात कही कि जागरूकता बहुत जरूरी है और गौवंश के महत्व को लोग समझें। गौवंश को पालने से क्या फायदे हैं, क्या हमारे जीवन में कितना गौवंश उपयोगी है। किंतु गौवंश की जो दुर्दशा हो रही है, इस दिशा में अब आपने अपना कारवां आगे बढ़ाया है, तो किस तरह से इस कारवां को और आगे ले जाएंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, गौवंश की रक्षा की जा सके। इसके लिए मैं तो गांव-गांव में यह गठन करके पदाधिकारियों को कि मैं चाह रहा हूँ कि उनको सबको जागरूक किया जाए और शहर के एक चौराहे पर गौशाला बनाया जाए ताकि लोग जागरूक हों, लोगों इनकी इच्छा शक्ति बढ़े काम करने की। देखा जा रहा है कि सरकार ने जगह जगह गौशालाएं बनवाई हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो गौशालाओं में न तो गौवंश दिख रहे हैं, अगर कहीं दिख रहे हैं तो भूख से तड़प रहे हैं, उनके शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा दिख रहा है। बिल्कुल से आपने कहा, मैंने पुनः मैं कह रहा हूँ कि गौशाला बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर मैं लोगों को जागरूक करूँगा तो। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, दयाल शंकर सिंह बघेल जी, क्या कहना चाहेंगे सर। जी, सबसे पहले धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हम लोगों का सहयोग किया। उनकी प्रेरणा से हम लोग एक और अच्छा एम्बुलेंस सेवा दल की शुरुआत की है और उसी में हम लोग अपने गौ माता को पालने के लिए घर घर जा कर के, गाँव गाँव जा कर के ज़मीनी स्तर पे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप एक गौवंश पालिए। उसमें सरकार की बहुत सी नीतियाँ हैं, सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम देने का काम कर रहे हैं। योजनाओं को हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को जब सीधा लोगों तो जनमानस तक, आम जनमानस तक पहुँचेगा, उनकी योजनाओं का लाभ मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये हम लोग सफल होंगे और गौ माता की रक्षा सुरक्षा
जरूर अवश्य होगी। एक बात और सामने आ रही है कि लोग अब इतने जागरूक हो रहे हैं। कृषि में कहीं न कहीं गौवंश का बड़ा योगदान रहा करता था। बछड़े जो बैल होते थे उनसे खेत की जुताई की जाती थी, तमाम उपयोगिता में वो सब लाए जाते थे। लेकिन अब संसाधन इतने हो गए हैं कि उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। और जहाँ तक दुधारू पशु हैं, गौ हैं, दुधारू जो गाय दूध देने वाली हैं, उनको तो लोग संरक्षण देते हैं, किंतु बछड़े हैं जो उनको छोड़ दिया जाता है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तमाम क्षेत्र से आवाज उठती है कि खेत के खेत उनके खराब हो रहे हैं। इस दिशा पर क्या कहेंगे? इसीलिए हमारा गौवंश रक्षा एम्बुलेंस सेवा दल इस क्षेत्र में काम कर रहा है। जो पशु मतलब गाय माता से जो बछड़े हैं, बछड़ों को संरक्षित करने के लिए सरकार की नीतियों के अनुसार सरकार ने गौशालाएं खुलवाई हैं। लगभग हर पंचायत में गौशालाएं खुलवाई हैं। उसमें किसानों जो भी छुट्टा घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं गोवंश में, उन बछड़ों को हम लोग बाहर से एकत्रित करा करके गौशालाओं में प्रविष्ट कराते हैं और उनकी देखरेख के लिए हम वहाँ पे जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग ले रहे हैं और जनता का भी सहयोग ले रहे हैं। इसलिए हम लोग उनको संरक्षित करने का ही काम कर रहे हैं। बाकी गाय को पालने के लिए आम जनता में जा करके हम सबको यही कह रहे हैं कि आप लोग गाय पालिए। तो सरकार की नीतियां है और लगातार गौवंश की रक्षा को लेकर काम कर रही है। आपके दल की ओर से, व्यक्तिगत दल की ओर से क्या योजना है, क्या किया जाएगा? सरकार तो जो कर रही है वो कर रही है। हम सरकार की नीतियों के अनुसार ही काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों में यदि हम गौवंश पालने की बात करेंगे तो जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को यदि हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम जा करके उन योजनाओं का लाभ यदि सीधे जनता को दिलाएंगे तो जनता भी हमारे अनुसार खुश रहेगी, जनता भी, और गौ माता का संरक्षण भी होगा और इसके आगे गौ माता का संरक्षण भी होगा। इसी क्रम में गौवंश रक्षा एम्बुलेंस सेवा दल के मंडल अध्यक्ष आसाराम वर्मा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपनी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद, प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद। उन्होंने इस लायक मुझे समझा। तो मैं इस जो दल हमारा है इसको मैं जमीनी स्तर पर जो भी मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की नीतियां हैं उनको मैं इस अपने दल के साथ जमीनी स्तर पे इसको लागू करूंगा। कैसे करेंगे? तमाम हिंदू संगठन कर रहे हैं, सरकार कर रही है, लेकिन दिख नहीं रहा कुछ। आप कैसे करेंगे? मैं इसको हर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य और जो हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख जो हैं इनसे संपर्क करके और इनको जो आपने कहा गौवंश जितना भी हमारा उसका बछड़े अथवा गौ माता जो भी है उनको हमारे यहाँ जो भी गौशालाएं बनी हुई हैं ग्राम पंचायत में, उन गौशालाओं को के लिए मैं अनुदान उनसे या उनसे सहयोग प्रधानों से लेके वो जनता से लेके और जनता को प्रेरित करूंगा कि अगर आप हर व्यक्ति एक गौ माता का पालन करेगा तो उसको बहुत सारे फायदे होंगे। उसकी खाद की फायदा होगा, उसको गोबर का फायदा होगा और गैस प्लांट उनसे बनेंगे और बाकी इस प्रकार नाना प्रकार के हम जमीनी स्तर पे लगा उनका करेंगे। और चौराहों की भी मांग कर रहे हैं, लखनऊ में ही मांग कर रहे हैं कि ये मांग आपके मंडल के सभी जिलों में है? ये जो हर जनपद उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने ये मांग की है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक गौ चौराहा, गौ माता के वंशज का एक चौराहा होना चाहिए। ये मैं वहाँ के हर जनपद के जिलाधिकारी महोदय से हमारे जो प्रतिनिधित्व हैं वो मिलके और उनसे मांग करेंगे। उसके बाद हम गौ चौराहा हर जनपद में बनाएंगे। लखनऊ के लिए पहले मैं स्वयं मांग करूँगा। वर्मा जी का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। आप आसाराम वर्मा जी हैं और पुलिस सेवा में रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद आज इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आए हैं ताकि गौवंश की रक्षा की जा सके। लोगों को जगह जगह जाकर जागरूक कर रहे हैं। गौशालाओं की दुर्दशा पर जो है आप सरकार से बात कर रहे हैं। इसी क्रम में इनके नेतृत्व में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में तमाम लोगों का मनोनयन हुआ है। इसी क्रम में प्रियांशु वर्मा जी यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। प्रियांशु जी, कैसा लग रहा है इस पद को लेते हुए? काफी अच्छा लग रहा है और काफी बड़ा पद है मेरे लिए ये। आपके साथ तो पूरा यूथ जुड़ा हुआ है। पूरा यूथ है और मैं खुद चाहता हूँ जो आगे आने वाले यूथ हैं
जो और लोग हैं वो मेरे से जुड़ें, मेरे साथ चलें, इस कार को हम आगे बढ़ाएं, जितना अच्छे से अच्छा हो सके उतना करें इसमें। क्या लगता है, आप युवा हैं और देख रहे हैं गौवंश को लेकर किस तरह से आवाज उठ रही है, फिर भी जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? आप क्या नया करना चाहते हैं जिससे इस गौवंश को बढ़ाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके? बिल्कुल, देखिए जैसे पहले था, लोग आगे नहीं आ रहे थे, यूथ नहीं आ रहा था, लेकिन अब यूथ इस चीज़ के लिए आगे आ रहा है और मैं खुद उसमें से एक हूँ जो आगे आया है इस चीज़ के लिए। मुझे अध्यक्ष जी ने मौका दिया और मैं कोशिश करूंगा और लोग जो हैं वो भी यूथ आगे आए। मैं सबसे यही कहूँगा, आगे आएँ, गौ माता की सेवा करें, रक्षा करें, सुरक्षा करें। तो आप देख रहे हैं कि इस कारवां में युवा भी जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय जी के नेतृत्व में जिस तरह से कारवां आगे बढ़ाया जा रहा है, निश्चित रूप से कारवां इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में लोग जागरूक होंगे और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज जो गौवंश की दुर्दशा हो रही है उस पर लगाम लग सकता है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।